हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग एस्टिमेशन बाय लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड पढ़ने जा रहे हैं। तो ये लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड क्या होता है, अगर जो उसको हम लोग देखें तो आप ये प्लान को सबसे पहले समझिए। इस प्लान में आप बताइए ये जो रूम नंबर 1 है और ये रूम नंबर 2 है। रूम नंबर 1 की अगर डायमेंशन की बात करें तो वो है 3:4 का। ये सारे डायमेंशन हमारे केस किस में है, मीटर में है। और ये जो है इसका ये 5/4 का ये रूम है मेरे पास। मीन्स ये जो है हमारा लेंथ है और ये वाला क्या है पार्ट, ये ब्रेथ है। तो अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ मीन्स लंबाई जो होती है, जो लंबा वाला पार्ट है वो हमारा लेंथ हो जाएगा, और जो ये शॉर्ट पार्ट है, जो हमारा शॉर्ट वाला डायमेंशन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। तो अब इसको समझने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 3 गो खिड़कियां दी हुई है और 2 दरवाजे हैं। तो खिड़की का साइज भी दिया हुआ है, विंडो का साइज दिया हुआ है 1.20 इंटू 1.40, और डोर का साइज दिया हुआ है 1.10 इंटू 2.10। ये जो 20 है ये हाइट है, ये लेंथ है उसका। मीन्स ये वाला पार्ट 1.10 है और ये जो अप जाएंगे ये हमारा पार्ट कितना है, 2.10 है, क्योंकि दरवाजा हाइट में बड़ा होता है। उसको समझने के बाद अब जो भी आप कोई घर बनाने जा रहे हैं तो घर बनाने के वक्त आपको जो है एक्सकेवेशन वर्क करना पड़ेगा। आप अगर जो एक्सकेवेशन नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कैसे बनाइएगा घर। सबसे पहले आपको कुर्सी तक जाने के लिए सबसे पहले आपको खुदाई करना पड़ेगा। खुदाई करने के बाद आपको जो है सीमेंट का जो है आप लोग को कंक्रीटिंग करना पड़ेगा नीचे में। उसके बाद जो है आगे वॉल जो है ब्रिक मेसनरी के द्वारा आप वॉल धीरे धीरे जोड़ के प्लिंथ लेवल तक पहुंचते हैं। अगर जो इसमें बात करें तो ये वाला ये जो प्लास्टर वगैरह किया हुआ है ये कंक्रीटिंग की हुई है सबसे अर्थ के लोएस्ट पार्ट में जाके। उसके बाद ब्रिक मेसनरी 2 स्टेप हमने ब्रिक मेसनरी किया और ग्राउंड लेवल वहां खत्म हो जाता है, और उसके बाद जो है प्लिंथ लेवल होता है। तो ये तो हो गई हमारी। और अगर जब वॉल की थिकनेस की बात करें तो वो 0.30 मीटर दिया हुआ है। अब क्या होता है, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कहने का क्या मतलब होता है, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे तो उसको देखते हैं हम लोग। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज कैलकुलेटेड आउट टू आउट एंड लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इज कैलकुलेटेड इन टू इन। मीन्स आउट टू आउट कहने का अर्थ है यहां से लेके यहां तक अगर जब बात करें तो ये क्या है, आउटर डायमेंशन है। और इन टू इन बात करें तो ये अंदर वाला जो है डायमेंशन। मीन्स अगर जो ये वाला शॉर्ट वॉल के केस में देखें तो ये यहां से लेके यहां तक जो मापेंगे वही हमारा इन टू इन होगा। तो अगर जो ये अंदर वाला डायमेंशन आपको 4 मीटर का दिया हुआ है तो क्या ये 4 मीटर इन डायमेंशन नहीं हो जाएगा, इन टू इन डायमेंशन। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल अगर जो हम लोग को कैलकुलेट करना है तो वो होता है आउट टू आउट लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल प्लस 2 इंटू हाफ प्रोजेक्शन। अब ये हाफ प्रोजेक्शन क्या है, और उसको देखने से पहले लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल को अगर जो निकालना है तो वो होता है इन टू इन लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल माइनस 2 इंटू हाफ प्रोजेक्शन। ये हाफ प्रोजेक्शन ये इसमें शॉर्ट वॉल के केस में माइनस हो जाएगा और लॉन्ग वॉल के केस में ये प्लस हो जाता है। हाफ प्रोजेक्शन की बात करें तो हाफ प्रोजेक्शन होता है विथ ऑफ आइटम, जो हमारा विथ दिया हुआ, जैसे इस आइटम की बात करें तो इसका विथ कितना दिया हुआ यहां से लेके यहां तक तो 0.90 मीटर ये विथ हो गया, और माइनस थिकनेस ऑफ वॉल अबव प्लिंथ लेवल। थिकनेस ऑफ वॉल अबव प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल यहाँ है और वॉल की थिकनेस यहाँ पे आप देखिए तो वो कितना है 0.30 मीटर दिया हुआ है, और बाय में 2 कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा हाफ प्रोजेक्शन। अगर जो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस पार्ट के लिए हाफ प्रोजेक्शन कितना होगा तो वो क्या हो जाएगा, विथ ऑफ आइटम हाफ प्रोजेक्शन HP अगर जो हम लोग लिखें HP कितना हो जाएगा विथ ऑफ आइटम। तो इस केस में विथ ऑफ आइटम देखिए कितना है 0.90 है, तो 0.90 माइनस में क्या हो जाएगा थिकनेस अबव थिकनेस ऑफ वॉल अबव प्लिंथ लेवल। थिकनेस ऑफ वॉल अबव प्लिंथ लेवल 0.30 दिया हुआ है 0.30 मीटर में, और बाय में अगर जब 2 करें तो हाफ प्रोजेक्शन देखते हैं वो कितना आ जाता है, ये हो जाएगा 0.60 बाय 2। तो इसको करने के लिए हम लोग को कितना आ जाएगा 0.30। इस केस में आप हाफ प्रोजेक्शन आप समझ चुके हैं। अब अगर जब हाफ प्रोजेक्शन समझ चुके हैं तो चलिए आइए हम लोग एस्टिमेट बनाते हैं ये मेथड के द्वारा। एस्टिमेट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पार्टिकुलर्स लिखना होगा आपको। पार्टिकुलर्स लिखने के बाद आपको क्या करना है कि पार्टिकुलर्स लिख जाने के बाद आपको नंबर लिखना है कि किसके लिए कितना वॉल। जैसे लॉन्ग वॉल है तो लॉन्ग वॉल इस केस में कितना है 1 और 2, 2 लॉन्ग वॉल है, और लेंथ कितना दिया हुआ है लॉन्ग वॉल का मीटर में, ब्रेथ कितना है, हाइट कितना है, और क्वांटिटी वॉल्यूम निकालना है
मीटर क्यूब में, और नोट्स में जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उसको लिख लेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले अगर जब बात करें पहली पार्टिकुलर्स का, तो वो हमारा क्या है, सबसे पहले आप घर बनाने से पहले एक्सकेवेशन कीजिएगा। तो एक्सकेवेशन आप कहाँ तक कीजिएगा, ग्राउंड लेवल तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ग्राउंड लेवल तक पहुंचने के लिए एक्सकेवेट करना पड़ेगा मटेरियल। तो चलिए आइए सबसे पहला हम लोग एक्सकेवेशन वर्क के लिए लिखते हैं कि वो कितना हो जाएगा। अगर जब उसकी बात करें तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 हमारा जो स्टार्ट होगा, तो वो हम लोग लिखेंगे एक्सकेवेशन फॉर फाउंडेशन या एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन, एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन। अब इस केस में आपको हर जगह पे एक्सकेवेशन कीजिएगा तो लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, फिर उसके बाद ये आप सीमेंट कंक्रीट कीजिएगा फाउंडेशन में ही, तो वहां पे भी लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल। तो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का आपको लेंथ बताना है और यहाँ पे क्वांटिटी उसके अनुसार से आ जाएगा। अगर लॉन्ग वॉल ऑफ रूम अगर जो देखें, लॉन्ग वॉल ऑफ रूम अगर जो देखें, वॉल ऑफ रूम, लॉन्ग वॉल ऑफ रूम क्या होता है, नंबर देखिए यहाँ पे कितना है, लॉन्ग वॉल कितना है 1 और ये 2, तो लॉन्ग वॉल 2 हो जाएगा। और लेंथ हमको क्या होगा, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, ये फॉर्मूला के द्वारा अगर जो देखें आप तो वो क्या होता है, आउट टू आउट लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। तो आउट टू आउट लेंथ क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक अगर जो हम लोग लेंथ नापे तो वो कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू दीवार का जो मोटाई है वो कितना है 0.30, यहाँ 0.30। और प्लस में अगर जब बात करें तो यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है वो कितना दिया हुआ है 3 मीटर, तो ये 3 लिख लिए। फिर उसके बाद ये यहां तक तो हम पहुंच गए, यहां से लेके यहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये थिकनेस को ऐड करना पड़ेगा, तो वो कितना है 0.30 थिकनेस है। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक पहुंचने के लिए 5 मीटर ऐड करना पड़ेगा, तो 5 मीटर चलिए ऐड कर दिए। फिर यहां से लेके यहां पहुंचने के लिए तो 0.3। अगर इसको कैलकुलेट करें तो वो कितना आएगा, सबसे पहले उसको हम लोग देखें, ये कैलकुलेट कीजिएगा आप। अगर जो 0.3 कितने बार है 1 2 3 बार ये है, और प्लस में 5 प्लस में 3, तो ये हो जाएगा 8.9, ये हो जाएगा 8.9 मीटर। ये आपका क्या हो गया, लॉन्ग वॉल का ये आउट टू आउट डायमेंशन हुआ। अब आउट टू आउट डायमेंशन लिखने के लिए LS अगर जब हम लोग लॉन्ग वॉल का डायमेंशन लिखें, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, तो क्या है उसका, वो हो जाएगा 8.9 आउट टू आउट लेंथ, प्लस में क्या होता है HP। तो HP हाफ प्रोजेक्शन इस केस के लिए अगर जब आप बताइए, सबसे पहले एक्सकेवेट कीजिएगा तो यहां से लेके यहां तक कीजिएगा, तो लेंथ यहां कम से कम यहां से यहां तक तो आप लेंथ रखिएगा ना। तो चलिए एक्चुअली में हाफ प्रोजेक्शन क्या होता है, जब आप खुदाई करते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आगे हटा के करते हैं ना, ऐसा थोड़ा ना जहां से घर बनाए वहीं तक आप खुदाई किए होंगे, तो कुछ ना कुछ इधर किए होंगे और कुछ ना कुछ इधर, कुछ ना कुछ इधर और कुछ ना कुछ इधर, तो ये चारों साइड से आप इस प्रकार से घेरा बन जाएगा। तो वो क्या होता है कि शॉर्ट वाल के केस में, ये लॉन्ग वाल के केस में हम लोग ले ही लेते हैं, तो शॉर्ट वाल में ये माइनस हो जाता है उसी के वजह से। तो चलिए हाफ प्रोजेक्शन अगर जहाँ इसके लिए हम लोग देखें तो वो क्या हो जाएगा, हाफ प्रोजेक्शन अगर जहाँ आप निकालें तो वो कितना हो जाएगा, हाफ प्रोजेक्शन इसका 0.9 माइनस 0.3 अपॉन में 2, ये यहाँ पे हम लोग निकाले भी थे 0.30 आएगा ना। हाफ प्रोजेक्शन क्या होता है, जो विथ है, विथ हम लोग लिए, ये जो विथ है विथ, और क्या है हमारा प्लिंथ लेवल के ऊपर का थिकनेस बाय में 2, तो वो तो हम लोग किए थे 0.30 आ गया। तो ये हाफ 8.9 प्लस 0.3 अगर जहाँ ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा 9.5 हो जाएगा। 8.9 अगर जहाँ ऐड करें 8.9 प्लस में हो जाएगा 0.3, 2 इंटू हाफ प्रोजेक्शन होता है ना, ये यहाँ फॉर्मूला में 2 इंटू हाफ प्रोजेक्शन होता है, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.6 हो जाएगा ऐड करने के लिए हम लोग को, तो 0.6 चलिए ऐड कर लेते हैं। 0.6 ऐड करने के बाद आपको आएगा 9.5, क्या आ गया 9.5। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लें 9.5 आ गया आपका लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, तो लेंथ यहाँ पे 9.5 चलिए दे दिए। फिर उसके बाद अगर जब ब्रेथ देखें, एक्सकेवेशन के लिए आप ब्रेथ क्या दीजिएगा, ब्रेथ मीन्स ये वाला पार्ट आपको जो है, तो यहां से लेके एक्सकेवेट कहां तक कीजिएगा, ग्राउंड लेवल तक, तो यहां से लेके यहां तक जो एक्सकेवेट कीजिएगा उसका विड्थ कितना हो जाएगा, ये 2 0.2 0.2 0.2, ये कितना हो 2 2 4 2 6 0.6 हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगा आपको
ये विथ बोल रहा है ना, तो ये हाइट हम लोग क्यों देख रहे हैं, विथ ना होगा तो ये 0.90 मीटर हो जाएगा, ये विथ कितना हो जाएगा 0.9, और हाइट अगर जब देखें तो एक्सकेवेट यहां से लेके यहां तक कीजिएगा तो वो कितना हो जाएगा 0.6। अगर इसको आप कैलकुलेट कीजिए 2 इंटू 9.5 इंटू 0.9 इंटू 0.6 इसको कीजिएगा तो वो आएगा 10.26 मीटर क्यूब। ठीक, उसके बाद शॉर्ट वॉल ऑफ रूम अगर जब देखें, शॉर्ट वॉल ऑफ रूम, शॉर्ट वॉल ऑफ रूम सबसे पहले नंबर, तो नंबर अगर जब देखिए तो कितना है शॉर्ट वॉल, ये वाला और ये वाला, 3 गो रूम हुआ, 3 गो वॉल हुआ शॉर्ट वॉल, ये 3 चलिए दे दिए। फिर उसके बाद लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल की कैसे निकालते थे, ये जो इन टू इन वाला है, इन टू इन डायमेंशन यहां से लेके यहां तक का जो है हम लोग देखें तो वो कितना है 4, इस केस में भी 4, इस केस में तो ये 4 माइनस 2 गुना हाफ प्रोजेक्शन, तो 2 गुना हाफ प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, इस केस में 0.3 इंटू 2 ये वाला वैल्यू हो जाएगा -2 इंटू 0.3, ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, वो वैल्यू आप निकालिए 4 माइनस 2 इंटू 0.3, ये वैल्यू हाफ प्रोजेक्शन क्योंकि 0.3 आया तो 2 से मल्टीप्लाई और माइनस कर दिए सिर्फ 4 माइनस 2 इंटू 0.3, ये वैल्यू आ जाएगा आपको 3.4, ये 3.4 क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा, ये 3.4 हम लोग लेंथ में ले लिए। अब विड्थ कितना है, ब्रेथ कितना हो जाएगा इस केस में, ये इसके लिए भी हाफ प्रोजेक्शन मतलब इसके लिए विड्थ कितना हो जाएगा, वो सबके लिए एक्सकेवेशन के लिए विड्थ यही ना है यहाँ से यहाँ तक तो 0.9, और हाइट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा 0.6, तो अगर जो इस तीनों को चारों को मल्टीप्लाई कीजिएगा वॉल्यूम निकालने के लिए तो वो कितना हो जाएगा आपका 5.508 आएगा। अब इसको ऐड कीजिएगा तो वो आ जाएगा 15.768 मीटर क्यूब, यहाँ पे लिख लीजिएगा टोटल किसमें क्यूमेक में। चलिए ये तो हम लोग निकाल लिए। दूसरा आप हम मेरा क्या कहता है, एक्सकेवेशन कर लिए, एक्सकेवेशन के बाद आप ये वाला वर्क कीजिएगा, तो दूसरा होता है हमारा सीमेंट कंक्रीट इन किसमें फाउंडेशन में, फाउंडेशन। अब हम लोग लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल आप सब पूरा लिखिएगा, लेकिन मैं LL लिख रहा हूं, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। अगर सीमेंट कंक्रीट के केस में देखें तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कितना हो जाएगा, देखिए यही होता था हम लोग का लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल निकालने का फॉर्मूला 8.9 प्लस हाफ, 2 गुना हाफ प्रोजेक्शन ये होता था ना, तो 2 गुना हाफ प्रोजेक्शन अगर इस केस में देखें तो हाफ प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है विड्थ ऑफ आइटम माइनस थिकनेस ऑफ वॉल अबव प्लिंथ लेवल माइनस बाय में 2। तो अब ये अगर जब देखें कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो विड्थ कितना हो जाएगा 0.99 होगा, तो 0.9 माइनस में हो जाएगा विथ थिकनेस 0.3 अपॉन में 2, तो ये यहां से अगर जब देखें तो ये क्या हो जाएगा आपको 8.9 प्लस ये वैल्यू यहां से कट जाएगा, तो 8.9 प्लस 6 और 0.6 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9.5 होगा। तो इस केस में सबसे पहले लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल ये नंबर 2 है, और LS के लिए क्या है लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल के लिए नंबर कितना है 3 है, 3 गो लेंथ हमारा जो है शॉर्ट वॉल भी है, तो ये सबसे पहले इसमें कितना हो जाएगा 9.5 हो जाएगा। और इस केस के लिए विड्थ कितना है, अब हम लोग को ब्रेथ देखना है, ये विड्थ कितना है विड्थ 0.9, और हाइट की बात करें तो इस केस में 0.20 होगा, क्योंकि यही हाइट ना सिर्फ हम लोग प्लास्टरिंग के लिए ये जो हम कंक्रीटिंग के लिए यूज कर रहे हैं इसी में ना कंक्रीट है देखिए, तो ये हो जाएगा 0.20। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा और 2 से भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो वो हो जाएगा 3.42। ठीक, फिर उसके बाद शॉर्ट वॉल के केस में भी अब एक यहाँ पे भी वही होगा, सेम ये HP है तो माइनस सिर्फ कर देंगे तो वो 4 माइनस ये 3.4 ही आएगा, तो 3.4, और ये वाला वैल्यू आ जाएगा 0.9 ही आएगा, विथ सेम है और हाइट भी क्या है सेम है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो आएगा 1.836, इसको ऐड करने पे कितना हो जाएगा, अगर जो यहाँ 0 कर दूं तो 5.256 मीटर क्यूब, ये वैल्यू आ गया आपका सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, ये आप कर लिए। उसके बाद आप चलिए तीसरा में यहाँ से ब्रिक वर्क स्टार्ट किए, प्लिंथ लेवल तक आप ब्रिक वर्क पे जाइएगा, यहाँ से ये सब ब्रिक मेसनरी का वर्क है, तो ब्रिक वर्क कर लेते हैं। ब्रिक वर्क
सबसे पहले ब्रिक वर्क की अगर जब बात करें तो पहला स्टेप के लिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट स्टेप की अगर जब बात करें तो देखिए सबसे पहले लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल, लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल अगर जब बात करें तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल कितना हो जाएगा, वही 2 है, नंबर 2 और ये 3। तो इस केस के लिए ब्रिक वॉल के लिए ये विड्थ देखिए 0.6 है और हाइट कितना है 0.20। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसका हाइट भर लें कितना है 0.20 है फर्स्ट स्टेप के लिए, और विड्थ कितना है 0.6, और इसके लिए लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल विड्थ वही हो जाएगा और हाइट भी वही हो जाएगा। अब लेंथ का पंगा है तो सबसे पहले एचपी निकाल लेते हैं। हाफ प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा इसमें, विड्थ माइनस थिकनेस एवं प्लिंथ लेवल, तो वो तो सेम होगा 0.3। तो विड्थ कितना है 0.6 माइनस 0.3 अपॉन में 2, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 0.3 अपॉन 2, तो वो हो जाएगा 0.15 होगा, और इंटू 2 कीजिएगा तो वो कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल अगर जब बोले तो वो हो जाएगा 8.9 प्लस 2 इंटू वो कितना हो जाएगा 0.15, तो वो वैल्यू हो जाएगा आपको ये 9.2। और लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल की अगर जब बात करें तो वो 4 माइनस कितना करते थे 2 इंटू 0.15, ये वैल्यू अगर जब निकालिएगा तो वो आ जाएगा 3.7। चलिए यहाँ तक आ गया, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 9.2 और ये 3.7। तो अब इसका कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा आपको 2.208 और ये वाला वैल्यू आ जाएगा 1.332। इसको ऐड करने पे आपको मिलेगा 3.54, ये वाला वैल्यू हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिएगा टोटल किसमें क्यूमैक में, और ये इसमें भी लिख लीजिएगा टोटल किसमें क्यूमैक में कितना है 5.256। फर्स्ट स्टेप का कैलकुलेशन हो गया। अब मेरा सेकेंड स्टेप पहुंचते हैं। सेकेंड स्टेप में एक बात बताइए, सेकेंड स्टेप कौन सा है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप का विड्थ कितना है 0.5 और हाइट कितना है 0.20। तो चलिए वो हम लोग लिख लेते हैं सेकेंड स्टेप में। और लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल और लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल तो करेंगे ही। नंबर कितना है लॉन्ग वाल का 2 और शॉर्ट वाल का 3 हो जाएगा। लेंथ अब जो है हम लोग को लेंथ नहीं मालूम है, पहले लेंथ क्योंकि हाफ प्रोजेक्शन से आएगा तो हम लोग यहाँ पे पहले विड्थ लिख लेते हैं। तो विड्थ कितना हो जाएगा 0.5 और इस केस में भी 0.5, और हाइट कितना है 0.20 और ये 0.20। चलिए अब यहाँ से एचपी सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लें। एचपी कितना हो जाएगा विड्थ माइनस 0.5 माइनस 0.3 अपॉन में 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 0.2 बाय 2 0.1 हो जाएगा। 0.1 हो जाएगा तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल क्या हो जाएगा 8.9 प्लस 2 इंटू 0.1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8.9 इंटू 2, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए 8.9 प्लस 2 इंटू 0.1, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 9.1। चलिए 9.1 हो गया। और लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल के लिए हम लोग क्या करते थे 4 माइनस 2 इंटू 0.1 कीजिए, तो वो वैल्यू अगर जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो वो कितना आएगा, चलिए उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 4 माइनस 2 इंटू 0.1 ये हो जाएगा 3.8। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा 9.1 और ये लेंथ 3.8। इसको आप वॉल्यूम निकालिएगा इसका, सबको मल्टीप्लाई करके ये इस प्रकार से, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 1.82 और ये वाला वैल्यू आ जाएगा 1.14। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ये 4 2 6 8 1 9 2.96 ये वाली वैल्यू। अब जो है सेकंड स्टेप आपका हो गया। चलिए अब ये थर्ड स्टेप पे आइए। थर्ड स्टेप पे आने ये क्या है प्लिंथ लेवल है, ठीक, प्लिंथ वॉल इसको हम लोग बोल सकते हैं प्लिंथ वॉल। प्लिंथ वॉल के लिए लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल और लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल क्या हो जाएगा, तो प्लिंथ के लिए सबसे पहले विड्थ लिख लेते हैं हम लोग। तो विड्थ कितना है 0.4 हो जाएगा और हाइट कितना है 0. ये लेंथ में लिखा गया 0.4 और ये भी कितना है हाइट में 0.4। लेंथ मुझे नहीं पता है, ये नंबर 2 और नंबर 3 पता है मुझे। नंबर कितना है लॉन्ग वाल 2 है और शॉर्ट वाल 3 है, तो ये वाला वैल्यू मुझे पता है, ये भी वैल्यू यहीं पे आ जाएगा 0.4। अब हम लोग लेंथ निकालते हैं। तो लेंथ के लिए सबसे पहले हाफ प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा। हाफ प्रोजेक्शन क्या होता है विड्थ माइनस थिकनेस अब प्लिंथ लेवल बाय 2।
तो विथ कितना है 0.4 माइनस 0.2 अपॉन में क्या 2, तो 0.4 और 0.2 0.2 ये वाली वैल्यू अगर जब आप कैलकुलेट करो तो ये कितना आ जाएगा आपको 0.4 माइनस 0.4 माइनस 0.2 बाय 2, ये वाला वैल्यू आ जाएगा 0.1 0.1 हो जाएगा। तो हाफ प्रोजेक्ट यहाँ पे लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल 8.9 प्लस 2 इंटू 0.1 होगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा। ये 3 होगा ना, यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा था इसलिए मैं कंफ्यूज कर रहा था, क्योंकि सेम क्यों आएगा ऊपर वाला भी और ये वाला भी 0.3 हो जाएगा। ये वाला वैल्यू आ जाएगा 0.05 0.05 2 इंटू 0.05, ये वाला वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करो तो वो कितना हो जाएगा 8.9 प्लस में 2 इंटू 0.05, ये वाला वैल्यू आ जाएगा 9। चलिए ये 9 आ गया, और लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल 4 माइनस 2 इंटू 0.05 कीजिएगा तो वो कितना आता है, उसको हम लोग देखेंगे 3.9 आएगा। 3.9 आया, चलिए इसको हम लोग फिलअप कर लेते हैं। वो पहला वैल्यू 9 और 3.9 आ जाएगा। अब इसको आप वॉल्यूम निकालो और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वाला वैल्यू आ जाएगा 2.88 और एक वैल्यू आ जाएगा 1.872। ये वैल्यू को जोड़ो आप, कितना हो जाएगा 2 8 7 15 5 हासिल 1 8 9 16 17 7 हासिल 1 2 1 3 1 4 4.213। चलिए हाँ, तो अब ये टोटल क्वांटिटी अगर जो हम लोग देखें ये सब ब्रिक वर्क में कितना लगा है, अगर जो टोटल अगर जो हम लोग ऐड करें तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लेते हैं। 3.54 प्लस में 2.96 प्लस में 4.752, ये वाला वैल्यू आ जाएगा 11.252। तो अगर जो हम लोग यहाँ लिखें टोटल किसमें क्यूमेक में तो 11.252 हो गया। अब हम लोग जो है ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस वाले में ये वाला जो आपको हाइट दिया हुआ है ये दिया हुआ है 3 मीटर, ये वाला जो हाइट दिया हुआ है ये 3 मीटर दिया हुआ है। तो अब हम लोग अगर जब ब्रिक वर्क ही वो हो रहा होगा इसमें, तो इसमें लिख लेते हैं हम लोग ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल और लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल तो आएगा ही। तो सुपर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये विथ देखिए कितना है 0.3 है, तो विथ वाले कॉलम में ये लेंथ 2 है और ये 3 है नंबर में, विथ कितना हो जाएगा 0.3, यहाँ पे भी 0.3 और हाइट कितना है 3 मीटर, ये भी 3 मीटर। चलिए एचपी सबसे पहले इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। एचपी क्या होगा अपॉन में 2, तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया तो 8.9 हो जाएगा। हमारा लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल क्या होता है 8.9 प्लस ये जो हमारा आउट टू आउटवर्ड था डायमेंशन प्लस में 2 इंटू था 0 हो जाएगा, तो ये 8.9 हो जाएगा। चलिए उसके बाद 8.9 और शॉर्ट वाल में भी यहाँ 0 ही रहेगा तो यहाँ 4 आ जाएगा। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वाला वैल्यू हम लोग देख लेते हैं कितना आता है हम लोग का, ये वाला वैल्यू आएगा 16.02 और 10.8। अब एक बात बताइए, अब जो है ये स्ट्रक्चर में आप सब चीज कैलकुलेट कर लिए। अब एक बात बताइए कि ये आप विंडो ये डोर वगैरह को भी आप माइनस करोगे ना वॉल्यूम से, तो चलिए आइए सबसे पहले उसको हम लोग माइनस करते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिडक्ट, इसके लिए हम लोग लिखे डिडक्ट माइनस में वो क्या हो जाएगा डोर्स को और विंडोज को, डोर्स एंड विंडोज को हम लोग डिडक्ट करते हैं। तो डोर कितना है मेरा 2 था और विंडोज कितना है 3 है, और लेंथ कितना था, लेंथ अगर जब बात करें डोर का तो लेंथ हम लोग को दिया हुआ है डोर का कितना 1.10 और ये साइज दिया था ना लेंथ 1.10, हाइट दिया हुआ है 2.10, हाइट दिया हुआ है 2.10, थिकनेस क्या हो जाएगा, थिकनेस वॉल का थिकनेस हो जाएगा 0.3। चलिए इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा और हम लोग जो है इस दोनों को ऐड करने पे आपका कितना आ जाएगा पता है 26.82 मीटर क्यूब आएगा। अब ये वाला वैल्यू आप कैलकुलेट करो तो वो आएगा 1.386, ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला 3 जो है
ये साइज आप बताइए, देखिए 1.20 है विंडो का, 1.20 हाइट विथ वही रहेगा, और हाइट कितना है इसका दिया हुआ 1.40। इसको जब आप देखोगे तो वो हो जाएगा 1.512, ये भी माइनस हो जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा ये दोनों पार्ट जो है, तो आपको टोटल कितना आ जाएगा इसमें 23.92 मीटर क्यूब, ये आपका टोटल आ जाएगा क्यूमैक में। चलिए यहां तक आप समझ गए होंगे, यहां पे आप एक कर लीजिएगा इस प्रकार से। तो चलिए आइए, ये जो आपका सवाल यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। तो ये इस प्रकार से आप लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल मेथड बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग सेंटर लाइन मेथड पढ़ेंगे। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट हुआ तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।